नमस्कार हम उम्र के दोस्तों, हम प्यारे मेरे बच्चों, आप सब लोगों को समय समय अनुसार सारी ऊर्जा जितना मुझसे हो सकता है देता रहता हूँ। तो आज सभी लोगों को मैं एक पुनः एक नया नॉलेज देना चाहता हूँ। वो ये कि इस सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है, प्रकृति की सृष्टि में जो कुछ भी रचनाएं हुई हैं, वो संघर्षशील है, वो विचारशील है। तो इनमें से हमारा जीवन जितना भी है, हमारे समाज में, घर परिवार समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां चलती रहती हैं और हमारा जीवन पूरा संघर्ष में रहता है। और उन संघर्षों में हमारे तमाम ऐसे विहंग परिवार से, अपने परिवारजनों से या समाज से इस तरह से हमारा व्यवहार हो जाता है कि उन्हीं व्यवहारों कुछ तो अच्छे हो जाते हैं, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ तीखे। इस तरह की हमारी संरचनाएं जीवन की बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। अर्थात तो इन संरचनाओं में, इस सामाजिक परिवर्तन में, इन व्यवस्थाओं में के मूल आधार क्या है? इन मूल आधारों का एक ही आधार है, मोह। मोह जो है, हमें अत्यधिक किसी से भी मोह नहीं होना चाहिए। लगाव, मोह का दूसरा अर्थ है लगाव। लगाव किसी भी व्यक्ति वस्तु से अगर हो जाता है, हमारे मानवीय जीवन में किसी भी व्यक्ति वस्तु से लगाव यदि हो जाता है, तो ये अवश्य मान लें कि एक ना एक दिन हमें दुख मिलने वाला है। और यही नहीं, पूरी सृष्टि में आप जीव जंतुओं के ग्रुप में भी देख लीजिए, यदि आपके जीवन में मोह का स्थान अधिक है, पिता पुत्र का, माता पुत्री का, या किसी का भी, गुरु का, शिष्य का, समाज का, घर का, परिवार का, यदि आप हमने किसी के प्रति भी आवश्यकता से अधिक अगर प्रेम, अपना मोह लगा दिया है, अवश्य ही वो दिन दूर नहीं जो हमें एक विशेष दुख को झेलना पड़ेगा हम सबको। अब आप महाभारत काल में देख लीजिए, धृतराष्ट्र को अपने पुत्र के प्रति कितना बड़ा मोह हुआ। आप गीता जागता भगवत गीता का उदाहरण ले लीजिए। आप देखेंगे कि यदि धृतराष्ट्र को अपने दुर्योधन के पुत्र के प्रति अगर इतना मोह न हुआ होता, तो अवश्य ही महाभारत की संरचना नहीं की जा सकती थी। क्योंकि मोह ऐसा हो गया पुत्र के प्रति कि बड़े से बड़े ज्ञानी लोग भी धृतराष्ट्र को समझा नहीं सके। क्योंकि पुत्र का मोह पिता का इतना अधिक हो गया कि वो ढंग से उसको डांट फटकार नहीं सके, उसको कभी प्रजा का रूप ही नहीं दिया। एक राजा को जिस तरह से अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए, वो उनके जीवन में अभाव रहा और मोह का इतना बड़ा रूप तैयार हुआ कि विनाश की जड़ बन गई। इसी प्रकार आप दूसरे तप में मैं थोड़ा शार्ट होकर के बता रहा हूं कि अर्जुन का जब पुत्र मारा गया युद्ध में, तो अर्जुन को भी मोह हुआ और इतना भयंकर मोह हुआ कि कृष्ण को समझाने के बावजूद भी वो समझे नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा तो जीवन ही समाप्त हो गया। एक पुत्र के खत्म हो जाने से अर्जुन को ये लगा कि मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। इतना बड़ा मोह लगा, जबकि वो नारायण थे। लेकिन उनको उस समय इतना मोह हुआ, उन्होंने कहा मैं अग्निदाह कर लूंगा, अपने आप को जला लूंगा। और तब जाकर श्री कृष्ण ने वो आत्म जीवन में, वो लोक में जाकर के जहां आत्माएं निवास करती हैं, वहां जाकर के उन्होंने दर्शन किए और उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा पुत्र रहा। तो वो जा करके पूछने लगे, गले से लगा लिया अपने पुत्र को। तो फिर भी पुत्र ने कहा ये क्या? तो कहा तो आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। तो उन्होंने कहा कि कौन पिता, कहाँ का पिता, कैसा पिता?
इस तरह के जब प्रश्न उन्होंने शुरू किए कहना, तो अर्जुन को लगा कि अरे, जिसके पीछे मैं यहाँ तक आया और वो ये कहने को तैयार है कि नहीं तुम मेरे पिता नहीं, तो कहा मैं तुम्हारा अर्जुन पिता हूँ और तुम चक्रव्यूह रचना में तुमको सब लोगों ने मार दिया है। अरे उसने कहा कि अरे तुम पिता की बात करते हो, नम तुम मेरे कितने जन्म हो गए, कितनी बार हम तुम्हारे पिता रहे, तुम मेरे पुत्र रहे। इस तरह से उन्होंने अपनी बात बताना किया, तब जा करके मोह उनका जो अर्जुन का भंग हुआ। अर्थात मोह सकल व्याधि कर मूला, अर्थात शास्त्रों में भी लिखा गया कि आवश्यकता से अधिक यदि प्रेम करते हैं आप, ये कोई भी चीज आप अधिकता अगर लगा देंगे, मोह तब भी बहुत घातक है। अब मोह ही आपको जाने से जाने कहाँ पहुंचा देगी। विनाश की जड़ें मोह से ही निकलती हैं। यदि आप अपने दायित्वों और कर्तव्यों का समय समय से निर्वाह करते रहेंगे और ये जान लें कि आत्मा कभी न मरती है और न कभी रहती है, वो उसको छू नहीं सकता, आग उसको जला नहीं सकती, हवा उसे उड़ा नहीं सकते, तो अब अवश्य आप कुछ ही दिन के लिए एक नाटक के रूप में आपका जीवन आया है और समय से वो भी खत्म होने वाला है। फिर इस संसार में मैं और तू तोर माया, फिर किस तरह की भाई भाई की दुश्मनी है, घर परिवार में संपत्ति को लेकर के, जेवर को लेकर के, ये किस तरह का व्यवस्था चल रही है। हम एक दूसरे में आपा खो डालते हैं, भाई भाई को मारने को तैयार हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था हम कह रहे हैं कि ये व्यवस्था आप चाहो तो खत्म कर सकते हो। हर घर परिवार में भगवत गीता आप करें, सुने, पढ़े, गुने। एक विचित्र सी बात यह है कि शास्त्रों में अगर अध्ययन किया जाता है, तो अभी अभी हम मुझे पता चला कि शास्त्रों में अगर सबसे ज्यादा अधिक अध्ययन किया गया है तो वो है गीता, और अगर शास्त्रों में सबसे कम अगर समझा गया है तो वो है गीता। सबसे ज्यादा पढ़ने वाला शास्त्र है गीता और सबसे कम समझने वाला विषय है वो है गीता। कितनी सी विचित्र बात है, इसको समझना बड़ा कठिन है। पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारना कि ये आप जैसे आओ, कोई भी चीज, देयर इज नो एवर लास्टिंग पावर इन दिस वर्ल्ड, ऑल हैव टू डाई, सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर आपसी, क्योंकि अगर आपने भेद दृष्टि लग ली, ईश्वर की सभी संतान, सभी जितने भी हमारे देवी देवता हैं, सब ब्रह्मांड एक स्वरूप, एक ब्रह्म अवधेश कुमारा, एक ही ईश्वर की विभिन्न स्वरूप हैं, जो हम कभी दुर्गा कह देते हैं, कभी राम कह देते हैं, कभी शंकर, कभी शिव, तमाम नाना प्रकार के प्रभु के हमारे नाम हैं। तो वो अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही है। इसी तरह से जो कुछ भी हम, आप, तू, जो भी दिख रहा है, वो सब एक ही है, एक ही चीज है, एक ही स्वरूप है। अगर कहीं कहीं अगर भेद दृष्टि हो गई है तो वो है केवल हमारी नजरों का धोखा, क्योंकि हमारा ही अपना दोष है, क्योंकि हमारी नजर भ्रमित हो जाती है और हम भेद दृष्टि प्रस्तुत करने लगते हैं। अपने पुत्र को पुत्र मान लेते हैं, दूसरे को पुत्र को, क्या वो जानवर का पुत्र है? ऐसा नहीं है। वो किसी का भी पुत्र हो, वो भी अपना ही पुत्र जैसा व्यवहार करो, क्योंकि आप कुछ ही दिन के आए हैं और कुछ दिन के बाद जो कुछ भी है वो ज्यादा देर इंटरटेनमेंट आप नहीं कर सकते, स्थायी नहीं है। आप समय के साथ साथ हर चीज समय के गर्भ में खत्म हो जाएगी। तो फिर ये भाव, ये जो जरा जरा सी चीजों में लेकर के लड़ाई झगड़े, भाई भाई से दुश्मनी कर करके, जरा से जमीन में, जरा सी जगह में हम भेद दृष्टि डाल लेते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा नहीं, ये मेरा है। ये करते करते पूरे जीवन का हम अपना समय बर्बाद करते हुए अंत में हम, हमारा जीवन पंच तत्व में लीन हो जाते हैं। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है
तब प्राय ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति शांत हो गया। मरे हुए व्यक्ति को ही क्यों शांत कहा जाता है? वजह इसकी यही है कि उसकी इच्छा शक्ति, उसकी शरीर की सारी मूविंग खत्म हो जाती है और आत्मा फिर शरीर छोड़ करके एक कपड़े से दूसरा कपड़ा पहन लेती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो फिर वो शांत कहलाता है। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि जीती जागते आदमी को कभी ये कहा जाए कि शांत हो गया? कोई उसी व्यक्ति को जीता जागता स्वरूप जिसको कहा जाए कि ये व्यक्ति द्वारा कहा जाए कि ये शांति है, इसको शांत मिल चुकी है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा समाज में कोई बंदा होगा जिसको ये कहा जाए शांत है। तो मरे हुए व्यक्ति को प्राय लोग कह देते हैं वो फला व्यक्ति शांत हो गया। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ कि जो प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं कि एक बार एक राजा के यहाँ एक संत पहुंच गए राजमहल में। उन्होंने दरवाजा खुला पाया, यह पहुंच करके वहीं लेट गए। जब लेट गए तो राजा आए और चिल्लाए कि आप यहाँ कैसे? तो कहा कि ये मैंने सोचा था कि ये धर्मशाला है। तो कहने का मतलब है कि वो संत जो थे तो उन्होंने राजा को से पूछा, राजा ने पूछा संत से कि तुमको ये मेरा राजमहल धर्मशाला लग रहा है? कहा मुझे धर्मशाला ज्यादा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ इसके पहले तमाम राजा आए थे, इस तुम्हारे पहले उनके पहले राजा थे, यहाँ लोग आते हैं चले जाते हैं, जहाँ आत्माओं का आना जाना होता है तो क्या वो राजमहल है? अरे वो धर्मशाला के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारा जीवन, जो हम जिस घर समाज परिवार में रहते हैं, वो ये धर्मशाला से अधिक और कुछ नहीं है। जब हमारे माता पिता नहीं रहे, बाबा नहीं रहे, परबाजा नहीं रहे, पूर्वज नहीं रहे, तो फिर हम कैसे रह सकते हैं? ये भी जीवन का आवागमन है। एक दिन समय के गर्भ में सबको खत्म हो जाना है। तो ये मोह छोड़ करके अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर के एक सामाजिक परिवर्तन, एक नवीन समाज की स्थापना करें जिसमें सभी व्यक्तियों को शांति मिले और एक सुखमय जीवन व्यतीत करें। क्योंकि सभी के जीवन में सब कुछ मिलने वाला नहीं है। समय के साथ सुख में दुख और दुख में सुख की अनुभूति करें। ये नेचुरल है और कभी भी एक जैसी स्थिति किसी की नहीं रहने वाली है। आज जो सुख है वो दुख में जल्द ही परिवर्तित होने वाला है और जो सुख है वो दुख में भी परिवर्तित होने वाला है। जो अमीर है गरीब है, एक दिन गरीब होगा और अमीर गरीब हो जाएगा और गरीब अमीर भी हो सकता है। तो फिर समय बली है और समय के साथ हर चीज परिवर्तित होती है। आपकी परिस्थितियों में और सामाजिक परिवर्तन में आपकी योग्यता और मनोभाव और वृत्ति और चित्त की वृत्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एक अच्छे विचार और अच्छी धारणा के साथ पारिवारिक और सामाजिक जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। यदि किसी भी प्रकार की आपको इसमें टिप्पणी की जरूरत हो तो आप उसको कमेंट के द्वारा सुझाव अवश्य दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।